फ्रैंक एबेगनेल जूनियर एक ऐसा लड़का जिसे जो प्रोफेशन पसंद आता ये वही बन जाता था। कभी टीचर, कभी लॉयर, कभी डॉक्टर और कभी पायलट। पर इस पर कभी भी किसी को शक तक ना हो सका कि ये एक फ्रॉड है। इस फ्रैंक जूनियर ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया था। इसके साथ साथ फ्रैंक जूनियर ने फेक चेक्स बनाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाए थे। इसे पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए, लेकिन ये हर दफा बच निकलता। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि ये सब करने वाला सिर्फ 19 साल का एक बच्चा था। इसने ये सब अकेले खुद के दम पर किया। लेकिन फ्रैंक जूनियर ने ये सब किया कैसे, और क्या फ्रैंक जूनियर कभी पकड़ा भी गया, जानेंगे आज की वीडियो में। फ्रैंक एबेगनेल जूनियर 1948 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। इसके माँ बाप ने इसे बहुत लाड प्यार से पाला। इसके फादर फ्रैंक एबेगनेल सीनियर एक स्टेशनरी बिजनेसमैन थे और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। इसकी मदर का नाम पाउलेट था। इसके माँ बाप की लव मैरिज हुई थी। फ्रैंक सीनियर बहुत चालाक थे, लेकिन इनका बेटा फ्रैंक जूनियर इनसे भी ज्यादा चालाक था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जब फ्रैंक जूनियर अपने टीन एज में था तो इसके फादर को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ। फ्रैंक सीनियर ने लोन हासिल करने के लिए बहुत से बैंक्स के चक्कर लगाए और बैंक वालों को समझाने की कोशिश की कि बिजनेस में घाटा उनके एक एम्प्लॉय की वजह से हुआ है, लेकिन सभी बैंक्स ने फ्रैंक सीनियर को लोन देने से मना कर दिया। बिजनेस में इस घाटे की वजह से फ्रैंक सीनियर को अपनी कार्स, प्रॉपर्टी और पैसों से हाथ धोना पड़ा। अब फ्रैंक सीनियर और इसकी फैमिली एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। जब फ्रैंक जूनियर 16 साल का हुआ तो इसको इसके फादर ने एक चेक बुक गिफ्ट की और इसे बताया कि मैंने तुम्हारे नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला है। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होने की वजह से फ्रैंक जूनियर को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा। अब फ्रैंक ने एक सस्ते स्कूल में एडमिशन ले लिया था। स्कूल के पहले दिन ही फ्रैंक को एक लड़के ने बुली किया। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वो बच्चा भी इस क्लास में ही बैठा हुआ है। फ्रैंक ने चाक पकड़ा और बिल्कुल एक प्रोफेशनल टीचर की तरह बिहेव करने लगा। फ्रैंक ने उस बच्चे को भी सजा दी। तभी इस क्लास की नई टीचर जिसे आज ज्वाइन करना था वो क्लास में आई। फ्रैंक ने उसे देखते ही बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि सॉरी, आपने तो देर कर दी, अब मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। फ्रैंक जूनियर इतना ज्यादा चालाक और कॉन्फिडेंट था कि ये एक हफ्ते तक खुद एक बच्चा होने के बावजूद कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा और किसी को भी इस पर शक ना हुआ। ये बहुत चार्मिंग और कद काठी में एक बड़े इंसान के जितना ही था। एक हफ्ते बाद इसने बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाने का कहा, जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल की नजर में आ गया। प्रिंसिपल ने इसके पेरेंट्स को बुलाकर सारी बात बताई। इस पर फ्रैंक सीनियर इसे समझाने की बजाय बहुत हंसे, जबकि इसकी मदर पाउलेट इससे नाराज हुई। एक दिन जब फ्रैंक अपने घर आया तो इसने अपनी माँ को अपने फादर के एक दोस्त के साथ देखा। दरअसल इसकी माँ फ्रैंक सीनियर को चीट कर रही थी, लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके कुछ दिन बाद ही पाउलेट ने फ्रैंक सीनियर से कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स ट्रायल के दौरान फ्रैंक जूनियर से पूछा गया कि वो डिवोर्स के बाद अपनी माँ के साथ रहना चाहता है या अपने बाप के साथ। फ्रैंक ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक में था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को हमेशा एक परफेक्ट कपल की तरह देखा था, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फ्रैंक की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी। वो ये सब प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और 1969 को अपने घर से भाग गया। Well, basically, at the age of 16, coming from a little town in upstate New York, my parents separated when I was 16 and kind of emotionally bothered me and I couldn't get my parents back together again, so I ran away from home. इसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई कीमती सामान। उसके पास सिर्फ वही चेक बुक थी जो उसके फादर ने इसे गिफ्ट की थी। फ्रैंक अब होटल्स में रहने लगा और जब पेमेंट करनी होती तो वो कैश की जगह चेक दे देता। जब चेक्स बाउंस होने लगे तो फ्रैंक को होटल से निकाल दिया जाता था। फ्रैंक ने नोट किया कि ये बड़ी आसानी से चेक्स की अमाउंट, डेट और नाम बदलकर फेक चेक बना सकता है। अब फ्रैंक यही करने लगा, ये फेक चेक्स बनाकर इन्हें कैश करा लेता। यही वो मौका था जब फ्रैंक एबेगनेल जूनियर को ये एहसास हुआ कि वो बड़ी आसानी से किसी को भी बेवकूफ बना सकता है।
और लोग हमेशा दूसरे लोगों को उनके अपीयरेंसेस की बेस पर ही जज करते हैं। लेकिन इसका ये स्कैम भी आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स की नजर में आने लगा। इसके ये फेक चेक्स अब कैश नहीं होते थे। एक दिन फ्रैंक ने होटल के बाहर एक पायलट को देखा कि पायलट्स को तो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ये फ्री ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े लग्जरी होटल्स में ठहरते हैं और हर कोई इनकी इज्जत करता है। तब फ्रैंक ने इरादा किया कि इसे भी एक पायलट ही बनना है। लेकिन पायलट बनने के लिए कई साल की मेहनत, पढ़ाई और फ्लाइट ट्रेनिंग लेने की जरूरत थी। लेकिन इसमें कई साल लग जाते, तो फ्रैंक ने एक शॉर्टकट अपनाया। फ्रैंक ने जब रिसर्च की तो इसे पता चला कि पैन एम एयरलाइन के पायलट्स की यूनिफॉर्म अगर गुम हो जाए या डैमेज हो जाए तो एयरलाइन इसे एक नया यूनिफॉर्म देती है। फ्रैंक ने फौरन एयरलाइन को कॉल की और कहा कि मैं आपका एक पायलट बोल रहा हूँ, मेरा यूनिफॉर्म गुम हो गया है, इसलिए मुझे एक नया यूनिफॉर्म चाहिए। इसने एक पायलट की फेक आईडी भी बना ली थी। इस तरह फ्रैंक को पायलट का एक यूनिफॉर्म मिल गया। यूनिफॉर्म पहनते ही वो सीधा एयरपोर्ट गया और जहाज के कॉकपिट में बैठ गया। जहाज ने उड़ान भरी और फ्रैंक ने अपना पहला फ्री ट्रैवल किया। फ्रैंक ने 2 साल के अरसे में तकरीबन 82 कंट्रीज घूमी। वो 5 स्टार होटल्स में रहता और खूब एंजॉय करता, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्रैंक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज़हीन था कि इन 2 सालों में इस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल पायलट की तरह ही बात करता था। फ्रैंक ने खुद कभी भी प्लेन नहीं उड़ाया, बल्कि ये दूसरे पायलट्स को ही जहाज उड़ाने देता और खुद पीछे बैठा रहता था। इन 2 सालों में किसी भी स्टाफ मेंबर ने फ्रैंक से कभी भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि इनको इस पर कभी भी शक ही नहीं हुआ था। इसके साथ वो जब पायलट की यूनिफॉर्म में बैंक जाता तो वही बैंक जो फ्रैंक के चेक कैश नहीं करते थे, अब फ्रैंक के चेक्स बड़ी आसानी से कैश आउट करने लगे। फ्रैंक को ये पता चला कि अगर चेक पायलट की सैलरी का हो, जो कि एयरलाइन की तरफ से होता है, तो फ्रैंक बड़ी अमाउंट के चेक्स को भी कैश करवा सकता है। अब फ्रैंक ने बड़ी रिसर्च के बाद पैन एम एयरलाइन के फेक चेक्स बनाने शुरू कर दिए। वो पायलट की यूनिफॉर्म में इनको कैश आउट करवाता था, जिसकी वजह से कोई भी इतनी इंटेरोगेशन नहीं करता था। फ्रैंक दिन ब दिन अपने चेक्स को प्रोफेशनल बनाता गया, लेकिन बड़ी अमाउंट के चेक्स कैश करने की वजह से अब फ्रैंक FBI की नजर में आ गया था। फ्रैंक को पकड़ने की जिम्मेदारी FBI ने अपने एजेंट जोसेफ शे को दी। FBI के फ्रैंक के पीछे पड़ने के बाद इसने सोचा कि मुझे अब रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। तब फ्रैंक ने एक फेक मेडिकल डिग्री बनाई और जॉर्जिया चले गया। यहाँ पर उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद से अटलांटा के एक हॉस्पिटल में सुपरवाइजर डॉक्टर की जॉब हासिल कर ली। वैसे आपको बताता चलूं कि अटलांटा वही जगह है जहाँ पर जॉन पेम्बर्टन ने 1886 में कोका कोला इन्वेंट की थी। अब फ्रैंक को जब जॉर्जिया में एक नौकरी मिल चुकी थी तो वो जॉर्जिया के एक होटल में शिफ्ट हो गया। फ्रैंक पेशेंट्स का इलाज खुद नहीं करता था, बल्कि ये सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स को सुपरवाइज करता था और हमेशा यही कोशिश करता कि मुश्किल ऑपरेशन से दूर रहे। दूसरी तरफ एजेंट जो को एक लीड मिली कि फ्रैंक ने अपना बनाया हुआ फेक चेक जॉर्जिया के एक होटल में इस्तेमाल किया है। जो फ्रैंक एबिगनेल को पकड़ने के लिए इस होटल में पहुंचे, लेकिन फ्रैंक एजेंट जो को ट्रिक कर वहां से भाग गया। पर एजेंट अब फ्रैंक से मिल चुके थे और जान चुके थे कि फ्रैंक दिखता कैसा है। हॉस्पिटल में एक दिन एक बच्चे का केस आया जो कि मरने की हालत में था। तब फ्रैंक ने खतरा मोल ना लिया और फौरन एक रियल डॉक्टर को बुलाकर कहा कि इस बच्चे का इलाज करो। बच्चा तो बचा लिया गया, लेकिन फ्रैंक को ये बात समझ आ गई कि फेक डॉक्टर बने रहना रिस्की हो सकता है। हॉस्पिटल में फ्रैंक जूनियर को एक नर्स ब्रेंडा बहुत पसंद आ जाती है। वो शादी की बात करने के लिए इसके पेरेंट्स के घर जाता है। तब ब्रेंडा के फादर इसे बताते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ। तो बातों ही बातों में फ्रैंक उनसे पूछता है कि लॉयर कैसे बना जाता है। तो वो फ्रैंक को बताते हैं कि तुम्हें लॉ की एक डिग्री चाहिए होगी, इसके साथ साथ तुम्हें एक बार एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद लॉ की फेक डिग्री तो फ्रैंक बना लेता है, लेकिन मुश्किल ये थी कि जो बार एग्जाम इसे पास करना था वो अमेरिका के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक था। फ्रैंक ने 2 दफा एग्जाम दिया, लेकिन 2 की 2 दफा वो फेल हो गया। पर जब तीसरी दफा फ्रैंक ने एग्जाम दिया तो एग्जाम पास कर फ्रैंक एक लॉयर बन गया।
लॉयर बनने के बाद वो कोर्ट जाने लगा और कोर्ट में रियल केसेस लड़ने लगा। इसके साथ साथ फ्रैंक लोगों को लीगल एडवाइसेस भी देता था। एक दफा फिर फ्रैंक के कॉन्फिडेंस और लक ने इसका साथ दिया और किसी को भी उस पर शक ना हुआ कि ये एक फेक लॉयर है। लेकिन 7-8 महीने काम करने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगा। वो ये सोचता कि क्या होगा अगर किसी फेलो लॉयर ने उससे ये पूछ लिया कि तुमने पढ़ाई कहाँ से की है या तुम्हारे प्रोफेसर और क्लासमेट्स कौन थे। अगर कोर्ट में इसका झूठ पकड़ा गया तो फिर इसे जेल जरूर होगी। इसलिए एक बार फिर फ्रैंक किसी को बिना कुछ बताए गायब हो गया। दूसरी तरफ एजेंट जो दिन रात कोशिश और मेहनत करने के बावजूद फ्रैंक को पकड़ नहीं पा रहे थे। इस वक्त तक फ्रैंक 19 साल का हो चुका था। फ्रैंक जूनियर अब कुछ और बड़ा करने का सोच रहा था। इन सब के दौरान फ्रैंक अक्सर अपने फादर से मिलता और वो उनसे कहता कि मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, हम गाड़ी बंगला सब कुछ ले सकते हैं, हम फिर से एक बार हंसी खुशी से रह सकते हैं, आप मदर को मना लो। लेकिन फ्रैंक सीनियर इसे हमेशा यही कहते कि तुम्हारी माँ अब किसी और की बीवी है, वो कभी भी नहीं मानेगी। इससे फ्रैंक जूनियर का दिल टूट जाता था। फ्रैंक अब एक इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इसको पकड़ने के लिए FBI पर भी बहुत प्रेशर था, लेकिन फ्रैंक को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। एजेंट जो ने बहुत कोशिश की और बहुत से जाल बिछाए, लेकिन फ्रैंक हर दफा बच निकलता था। फ्रैंक बड़ी चालाकी से फेक आइडेंटिटीज बना लेता और भेस बदल लेता था। वो कभी भी किसी जगह पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं ठहरता था। वो FBI से हमेशा 2 कदम आगे था। फ्रैंक सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज में चेक फ्रॉड कर चुका था। आखिरकार 1969 को फ्रैंक की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। वो उस वक्त फ्रांस के एक छोटे सारे शहर में था। यहाँ पर वो एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में ओरिजिनल के जैसे ही फेक चेक्स प्रिंट कर रहा था। यहाँ पर उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड ने न्यूज़पेपर में छपी इसकी एक तस्वीर से इसे पहचान लिया और फ्रेंच अथॉरिटीज को बता दिया। उस लड़की ने ये महसूस किया था कि फ्रैंक ने उसे धोखा दिया है, जिसकी वजह से उसने फ्रैंक को पकड़वा दिया। ये बात अब FBI तक भी पहुंच चुकी थी कि फ्रैंक एबेगनेल फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है। जब फ्रैंक को अरेस्ट किया गया तो उस वक्त तक फ्रैंक ने चेक फ्रॉड और दूसरे स्कैम्स करके तकरीबन $2.5 मिलियन कमा लिए थे, जो कि आज के वक्त के 22 से 25 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर पैसा कभी भी रिकवर ही नहीं हो सका, क्योंकि फ्रैंक वो पैसे ऑलरेडी अपनी लग्जरी लाइफ गुजारने में खर्च कर चुका था। फ्रैंक को फ्रेंच प्रिजन में भेज दिया गया। 6 महीने की सख्त और सर्दी से भरी जेल काटने के बाद स्वीडिश अथॉरिटीज फ्रैंक को स्वीडन ले गईं। वहां पर एक लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद इसे अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया गया। अमेरिका में फ्रैंक पर फ्रॉड, जालसाजी और चेक स्कैम जैसे कई इल्जामात लगे। उसके इन जुराइम की वजह से इसे फेडरल प्रिजन में 12 साल की कैद सुनाई गई। I was eventually caught in a little town in southern France when a stewardess recognized me from a photograph, and I was arrested, convicted by the French courts, sent to prison in France, later extradited to Sweden, convicted by the Swedish courts, sent to prison there, and later extradited to the United States and sent to federal prison here in the United States. लेकिन एक दिन एजेंट जो इसके पास आते हैं और इसे कहते हैं कि फ्रैंक तुम बहुत ज्यादा हुनरमंद हो और FBI ये चाहती है कि तुम FBI के साथ मिलकर फेक चेक्स को पकड़ने का काम करो, इसके बदले में तुम्हारी सजा बहुत कम कर दी जाएगी। फ्रैंक वैसे ही जेल की जिंदगी से तंग आ चुका था तो इसने हाँ कर दी। अब फ्रैंक FBI के साथ काम करने लगा और इसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में FBI की मदद की, जिस वजह से इसे 5 साल के बाद ही रिहा कर दिया गया और उसने दोबारा कोई गलत काम करने की बजाय एक सिक्योरिटी कंसल्टिंग कंपनी खोली। ये कंपनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज को फ्रॉड से बचाने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फ्रैंक एबेगनेल जूनियर अब 76 साल के हो चुके हैं और अपनी एबेगनेल एंड एसोसिएट कंपनी चला रहे हैं। फ्रैंक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कैच मी इफ यू कैन नाम से एक बुक भी रिलीज की। इस किताब के रिलीज होने के बाद फ्रैंक पूरे अमेरिका में बहुत फेमस हो गए। फ्रैंक को लोग इंटरव्यूज पर बुलाने लगे।
फ्रैंक एबेगनेल जूनियर की इस अनबिलीवेबल जर्नी पर हॉलीवुड ने कैच मी इफ यू कैन नाम की ही एक मूवी भी बनाई है। अगर आप फ्रैंक के इन एक्सपीरियंसेस को देखना चाहते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।